हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है दोस्तों? सो यस, आई थिंक टाइटल आपने देख लिया होगा। टाइटल क्या है? एंड पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं यार आप सभी को कि बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट किया है कि यूनिक एकेडमी कोई स्टैंड नहीं ले रही बच्चों के साथ। किस बात का स्टैंड नहीं ले रही? तो भाई साहब, हमें मार्क्स कम आए, हमें राइट करके मतलब अच्छा लिखा है फिर भी नंबर नहीं मिले और आप कुछ बोल नहीं रहे हो। भाई एक बात समझो, सिर्फ यूट्यूब पे बोल देंगे ना तो उससे हमें ही पब्लिसिटी मिलनी है। आप विश्वास करो या ना करो, हम लोग बोल नहीं रहे हैं बट डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं। एक्शन कैसे ले रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। 4 अक्टूबर को हम लोग दिल्ली में थे, जहां पे फाउंडेशन डे था, वहां पे सारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स आए हुए थे। जिन जिन से हमारी बात हुई है, एक ही टॉपिक पे बात हुई है, कॉपीज 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 कॉपीज। अब भाई साहब, उनसे हमने सॉल्यूशन भी मांगा है कि हम लोग क्या करें, अब आप बताओ। ठीक है, हम YouTube पे वीडियो बना दिया, वो वीडियो वहां तक पहुंची भी नहीं पहुंचेगी, कैसे पता है आपको? कितना उससे प्रभाव पड़ेगा कैसे पता? जब डायरेक्टली पहुंचेंगे तो प्रभाव पड़ेगा ना, क्यों नहीं पड़ेगा? 100% पड़ेगा। भाई सब डायरेक्टली बात करे है। एक वीडियो बनाने से ये बिल्कुल आपने कैसे प्रेजेंट कर लिया कि कोई फैकल्टी आपके साथ है या नहीं है? भाई कोई, अब मेरे को बताओ, 100 लोग पढ़ाते हैं, उसमें से 5 टीचर ने वीडियो बना दिया तो स्टूडेंट के साथ है, 95 ने नहीं बनाया तो स्टूडेंट के साथ ही नहीं है। भाई अगर हम स्टूडेंट के साथ नहीं है ना तो हमारा यहाँ खड़े रहने का कोई वजूद ही नहीं है, मतलब ही नहीं बनता। हमारी डिग्री भी काम की नहीं है अगर हम लोग CS के बच्चों के साथ पढ़ाते हैं और उनके साथ नहीं है। भाई साहब, बच्चे पहले हमारे लिए, बाकी सारी चीजें बाद में है। तो ये जिसने सोचा है बहुत ही गलत सोचा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए आपकी थॉट में। मतलब मैं, आशीष सर तो हमेशा हमको एक ही चीज सिखाए हैं, एक ही चीज बताते हैं कि भाई पैसे कमाओ तो लोगों की दुआ लेके कमाओ। ठीक है, और अगर हम ऐसे काम करेंगे जिसमें हमारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है और हम देखते रह जाएं, हाथ में हाथ धरे बैठे रह जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे लिए आप लोग पहले हो, दुनिया बाकी बाद में पूरी, है ना जी। ICSI हमारी मदर बॉडी है ना, मतलब ये समझ लो जो मिलना वहीं से मिलना है। तो ICSI को भी गाली देके कुछ नहीं होगा ना दोस्त। आपके घर में आपके मम्मी पापा से भी गलती हो गई तो प्यार से बात करोगे ना। अब मुझे बताइए, अब हम लोग क्या करें? ICSI को गाली बकने से सॉल्यूशन आने वाला है? सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स या कोई प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं रिजाइन कर लो, प्रेसिडेंट, बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, प्रेसिडेंट को गाली बक रहा है, इससे क्या होने वाला है? जब डायरेक्टली अप्रोच करेंगे तो प्रभाव होगा। बेटे आप समझो एक बात को, ठीक है? 100% गलती हुई है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा लिखा था, उनको मार्क्स नहीं मिले हैं। गाइडलाइन आंसर में गड़बड़ है, मॉड्यूल में कई थोड़ी बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ हुई है 100%। यू आर राइट, और इस बात को डिनाई कर ही नहीं रहे हम लोग, लेकिन एक करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए कि ये जो हमारा कंसर्न है वहां तक कैसे पहुंचे। हमने जितने सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स थे सबसे बात की है बेटा, सबसे बात की है। सब लोगों का एक ही कहना था कि प्रेसिडेंट को मेल करो, है ना जी, प्रेसिडेंट को डायरेक्टली मेल करो। अब एक बात समझो, यूट्यूब से प्रेसिडेंट तक बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, आई डोंट नो। ये वीडियो वो देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे, हमें नहीं पता। किसी फैकल्टी ने बनाया होगा, उनकी वीडियो देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन जब डायरेक्टली आप प्रेसिडेंट को मेल करोगे, इतने सारे बच्चे जिनके साथ गलत हुआ है सब लोग मेल करेंगे, क्या इससे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? आप बताओ। वो दिन में पहला बंदा काम करता है ना, कोई प्रोफेशनल, वो अपनी मेल ID खोलता है। पहला काम सुबह उठते ही यही होता है, मेल चेक करते होते हैं सारे। सो जब आप मेल करोगे डायरेक्टली president@icsi.edu, exam@icsi.edu, support@icsi.edu, 100% आपकी बात डायरेक्टली वहां तक पहुंचेगी, कोई माध्यम की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। मतलब एक बात समझो, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, ये सेम है, ठीक है? लेकिन हाँ, एक करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, करेक्ट तरीका होना चाहिए उसको रेस करने का, जो कि करेक्ट तरीका यही है। अभी तो फिलहाल के लिए डायरेक्टली प्रेसिडेंट को मेल करना है, फिर देखते हैं 100% आगे की स्टेप्स क्या होगी। लेकिन आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। ये कभी हो ही नहीं सकता कि हम बच्चों से अलग हो जाएं या बच्चों के साथ गलत हो रहा है या हमें फर्क ना पड़े। आपके साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, है ना जी। अगर हम एग्जाम देते हैं, हमारी एग्जाम में भी यही होता, तो ऑब्वियसली हमें भी वही लगता जो आपको फील हो रहा है। अब बट सर CS बने, मैं CS बना, अगर हमने भी अच्छा लिखा होता, हमारे पेपर में ऐसी चीजें हो जाती, तो ऑब्वियस सी बात है जितना हर्ट आपको हुआ है उतना ही हर्ट हमें होता है। वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस, बट कमेंट सेक्शन में
आप ये कमेंट में भी देखो, बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे, वीडियो लोग वायरल कर देंगे, है ना जी, ऐसे हो जाएगा कि हमारा, आप बोलोगे हाँ नहीं मोदी सर अब्बड़ सर साथ हैं। भाई साहब ये कोई फैकल्टी की बात ही नहीं है कि ये फैकल्टी साथ है या नहीं है। ये फैकल्टी का तो हाँ, फैकल्टी सारी स्टूडेंट के साथ होती है। कोई ऐसी फैकल्टी पूरे इंडिया में नहीं है जो सीएस के बच्चे को पढ़ा रही है और वो बोलते मैं बच्चों के साथ नहीं हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वीडियो बनाए ना बनाए। तो ये बात आप जहन से निकाल दो, चाहे कोई एकेडमी वीडियो बना रही नहीं बना रही, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेने से होगा मेरे भाई। एक्शन लेने से होने वाला है, डायरेक्टली बात करने से होने वाला है, डायरेक्टली अप्रोच करने से होने वाला है, जो वहां पे हैं जो संभाल रहे हैं उनसे बात करने से होने वाला है। एक वीडियो बनाने से मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जब डायरेक्टली बच्चे बात करेंगे, हम लोग जब डायरेक्टली बात करेंगे, उससे 100% प्रभाव पड़ेगा। इस बात की डैम श्योर गारंटी है, गारंटी है मतलब गारंटी है। तो आप लोग निश्चिंत हो जाओ, है ना जी। अभी ये हुआ है, होपफुली 100% ये हुआ है। अब ये ठीक होगा कि नहीं होगा, मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है कि ये ठीक हो पाएगा सर। ठीक है, जो हो गया है वो उसको चेंज करना बहुत टफ है, लेकिन हाँ कंसर्न्स प्रेसिडेंट तक पहुंचने चाहिए कि जो अभी हुआ है वो अगली बार नहीं होना चाहिए। जो अभी हुआ है बस यहीं रुक जाना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी इश्यूज सेम आए थे। ठीक है, अभी जो हुआ है वो यहीं रुक जाना चाहिए। इसके लिए आप प्लीज डायरेक्टली प्रेसिडेंट को मेल कीजिए, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, प्लीज मेल करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेल करें। जिनको ऐसा लग रहा है मेरे को यहाँ मार्क्स मिलने चाहिए थे, नहीं मिले हैं, मेरे साथ गलत हुआ है, डायरेक्टली मेल करो यार, करना ही चाहिए आप लोगों ने। एंड उससे 100% प्रभाव पड़ेगा। अब बट सर बताएंगे बाकी का। यस दोस्तों, गाइस यार मोदी सर ने जैसे बताया, देखो सी पहले तो एक चीज समझिए, प्रॉब्लम्स तो है, हम भी मानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सिक्योरिटीज लॉ के पेपर की सर, तो वहां पे भी गाइडलाइंस आंसर का आंसर कुछ और था और मॉड्यूल का आंसर कुछ और था, तो देयर इज अ मिस्टेक। एंड ये जैसे हम लोग आपको बता रहे हैं, सेम फैक्ट जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो हम तक पहुंची है आपकी प्रॉब्लम्स, एज इट इज उसको हमने जितने भी लोग हमें मिले हैं, देखो यार हम फाउंडेशन डे में, हमारा तो फर्स्ट टाइम था, सी फाउंडेशन डे में तो हम तो फर्स्ट टाइम गए, पहली बार हम लोग गए। अच्छा, हम लोगों को हमारा मेन मतलब हम किसको लेके जाएंगे वहां पे, तो हम तो ऑब्वियसली बात है जो स्टूडेंट के कंसर्न है उन्हीं को लेके जाएंगे। उनके ऊपर क्या मतलब और इंप्रूवमेंट आ सकता है, कैसे स्कोप बढ़ाया जा सकता है, हम तो उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया है दोस्तों, बिलीव मी और नॉट, हमारा सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली बात आप ही लोग रहोगे, क्योंकि यार हम तो दिन रात आप लोगों के साथ ही रहते हैं। तो हमारे तो जहन में एक ही चीज चलनी है, हमारे तो दिमाग में एक ही चीज चलनी है कि यार बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चों के साथ वो हो रहा है। तो हम किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसी चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हमने बहुत सारे एग्जाम कमेटी के भी, इनफैक्ट एग्जाम कमेटी जो है आपकी, है ना, उनके मेंबर से भी हम लोगों ने बात करी है। देन हमने पास्ट प्रेसिडेंट आपके जो है उनसे बात करी है, करंट जो काउंसिल मेंबर है उनसे बात करी है। और एक ही चीज मैंने बताई है, सब मतलब हम सब ने वही, ऑब्वियसली बात है, हमने एक ही चीज का डिस्कशन करा है कि सर किसको मतलब बच्चों को क्या रिएक्ट करना चाहिए। बच्चे बहुत पैनिक हो रहे हैं, बच्चे बहुत डर रहे हैं, मतलब बहुत बच्चों के हम कमेंट्स भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सर मैं सीएस छोड़ रहा हूँ, सर मैंने इतना पेपर लिखा था, मार्क्स बहुत कम आए, सर मैंने इतना अच्छे से पेपर लिखा था। एंड कुछ कॉपीज मोदी सर ने पर्सनली चेक करी है, कुछ कॉपीज तो मोदी सर ने पर्सनली चेक करी है, हम लोग जब थे तो वही हम लोग देख रहे थे। हाँ, एंड यस, मोदी सर ने कसम से गॉड प्रॉमिस ये कॉपीज काउंसिल मेंबर को भी बताया था, जो कि हालांकि एक बात समझिए, इस बार का जो नोटिफिकेशन है, वी कांट शेयर दी कॉपीज हम शेयर नहीं कर सकते। और एज अ स्टूडेंट दोस्तों, अब हमने सिर्फ इतना उनको पूछा कि यार अब प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों ने क्या करना चाहिए और इसको कैसे सुधारा जाए। क्योंकि अल्टीमेटली यार आईसीएसआई को रिप्रेजेंट, आज आईसीएसआई इस लेवल पे है तो ऑब्वियसली बात है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन बच्चों का है। सर अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होते तो ये बॉडी कैसे बन पाती थी, ऑब्वियसली बात है। तो अगर आईसीएसआई आज है तो स्टूडेंट की वजह से। तो ये सेम चीज, और उनका भी वही कंसर्न था कि यार इंस्टीट्यूट जो भी एक्शन लेगी अगर बच्चों के हित में काम नहीं करेगी तो ऑब्वियसली बात है इंस्टीट्यूट का नाम कैसे पड़ेगा, है ना। आज हम लोग इतने कंट्रीज के साथ एमओए साइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, है ना, हायर लेवल पे बहुत सारी चीजें चल रही है, बट ग्रास रूट लेवल पे ऑब्वियसली बात है इसका बेस स्टूडेंट्स है। आज हमारे पास 2.5 लाख सीएस के अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं जो सीएस कर रहे हैं। तो अगर हम उन लोगों का ही इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब क्या होना चाहिए, जो बातें हम लोग अभी आपको बता रहे हैं सेम बात हम लोगों ने शेयर करी है, कॉपीज भी दिखवाई है ना, कॉपीज भी उनको दिखाई कि सर आप ही देखिए, आप खुद रीड करके देखिए कि क्या आपको लगता है। एंड आंसर्स में जो मिसमैच हुए हैं तो उनका था कि यस ह्यूमन एरर हुआ है, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि गलती, उनको भी पता चल ही गया होगा यार, कहीं ना कहीं से तो न्यूज़ पता चली जाती है। तो ह्यूमन एरर हुआ है, दे एक्सेप्टेड कि हाँ एक क्वेश्चन में गलती हुई है, डेफिनेटली हुई है।
अब इसके बाद क्या, तो उन्होंने क्या बोला कि यार होता ऐसा है ना कि तुम लोग वीडियोस बनाते हो, नेगेटिविटी फैलाते हो, उससे बेटर ये है कि डू वन थिंग, डायरेक्टली स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम किसके साथ हुई है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई है। सो यहाँ तो ऐसा है ना कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई है तो बच्चों को डॉक्टर के पास भेजिए ना, मतलब डायरेक्टली बच्चों को कंसर्न रेज करने दीजिए। और इस चीज में मैं बोलता हूं कि यार यूनिटी सर, यूनिटी में बहुत बहुत पावर होती है, यूनिटी में बहुत स्ट्रेंथ होता है, और बच्चों की यूनिटी बहुत जरूरी है। इसको गाली देने से, उसको गाली देने से उससे कुछ नहीं होने वाला है ना, मतलब यस। सो कहने का मतलब यह है कि हम में सब में यूनिटी होनी चाहिए। तो आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है यार, आपका पहला काम आपका ये होना चाहिए, पहला काम ये होना चाहिए दोस्तों कि आपने अपना जो कंसर्न है अलोंग विद द कॉपीज पहले प्रेसिडेंट सर को मेल करिए आप। और डोंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज यार, किसी को भी मतलब गाली देना या किसी के लिए गलत वर्ड्स यूज करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये हमारे एज ए प्रोफेशनल कंडक्ट में भी नहीं आता है। आपने प्रॉब्लम ही नहीं बताई, डायरेक्टली गाली देना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा मुझे लगता है यार ये चीजें गलत है। पहले क्या करिए, पहले विद अ वेरी पोलाइट मैनर, बड़ों से गलती हो जाती है, हो सकती है गलती हुई होगी डेफिनेटली, तो हमें उनको पहले कंसर्न तो रेस करो हमारे। जब 5,000 कॉपीज जाएगी सर, 5,000 कॉपीज जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि यार वो भी तो एक्शन लेंगे, 101% एक्शन लेंगे। वो ऐसे इशू को कैसे छोड़ सकते हैं जिनका बेस स्टूडेंट्स है, ऑब्वियसली बात नहीं छोड़ेंगे। और यही चीज वो बता रहे हैं कि भैया पहले तो आप सभी व्यक्ति ने पहली फुर्सत में आपने सबने क्या करना है, इंस्टीट्यूट को मेल करना है अलोंग विद दी। अच्छा यार देखो, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो घूमते रहती है, बट वो 100% सही है क्या ये पता नहीं होता है। तो सोशल मीडिया के भरोसे आपने कोई चीज डाल दी, अरे इसको 50 मिला था, 50 के 70 हो गए, 50 के 20 हो गए, पता नहीं ये कॉपी इस साल की है कि पिछले साल की है, कब की है पता ही नहीं है। तो जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ उसी बंदे ने, उसी पर्सन ने वो कंसर्न रेज करना है टू द प्रेसिडेंट। सब लोग मिलकर मेल करिए ताकि करेक्टिव एक्शन वो ले पाए, उनको भी प्रॉब्लम समझ में आए। आप मुझे बताओ, क्या प्रेसिडेंट सर कॉपी चेक कर रहे हैं या काउंसिल मेंबर कॉपी चेक कर रहे हैं? ऑब्वियसली बात नहीं यार। आज अगर 2 लाख पेपर आते हैं तो 2 लाख पेपर को चेक करवाने के लिए कम से कम मुझे लगता है 200-300 लोगों को हायर करना पड़ता होगा सर, ज्यादा ही लोगों को हायर करना पड़ता होगा। इतने सारे लोगों की ऑब्वियस ही बात है ओपिनियन 100% डिफर होगा। अरे यार एक कॉपी को मैं चेक करूं, हो सकता है मैं 70 मार्क दे दूं, मोदी सर चेक करें, हो सकता है वो 60 मार्क दे या 80 मार्क दे सकते हैं। तो 101% होता है, बिल्कुल चांसेस है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन तो हो ही सकता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं होगा कि 100 का लिखा है, सही लिखा है और 5 मार्क 7 मार्क आ गया। और ऐसा हुआ है तो प्लीज 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 यारो पहले कंसर्न रेज करिए यारो। एंड हम भी कंटिन्यूअस टच में, वी प्रॉमिस कि रेदर देन वीडियो बनाने से, वीडियो ठीक है अभी हम लोग बना रहे हैं, बट हम डायरेक्टली कंसर्न आपका इशू जो है वो रेज करते रहेंगे आगे भी। और उसके बाद वो क्या एक्शन लेते हैं वो भी हमें कम्युनिकेट करेंगे कि क्या एक्शन लिया। वो बच्चों के साथ ऑब्वियसली बात है आपके साथ इंटरेक्शन करने आएंगे। लास्ट टाइम भी हुआ था सर कि प्रेसिडेंट सर ने लाइव किया था और बच्चों के कंसर्न जो है उसको उनका सॉल्यूशन दिया था। उसके पास प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी सेम करा था। तो दोस्तों फर्स्ट थिंग मेल करिए, रेदर देन सोशल मीडिया में बोलने से बेटर है डायरेक्टली आप पहले उनको मेल कर दीजिए। एंड देन विल सी कि फॉर द टाइम, अच्छा आज मेल करोगे कल रिप्लाई आ जाएगा, डोंट एक्सपेक्ट। आप आपका पढ़ाई करते रहिए, टाइम दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए यार, उनको भी समझने दीजिए कि क्या प्रॉब्लम हुई है। एंड देन उसके बाद में फाइनली कुछ हम लोग कुछ और अनाउंसमेंट बोल लो या कुछ आपका क्या अपडेट आया उस अपडेट के साथ आएंगे। यस दोस्तों, और ये सब के बीच में पढ़ाई करना मत भूलिए, ठीक है? ये सब पता भी नहीं चलेगा दिन कहाँ चले जाएंगे, इसको पकड़ के बैठे रहने से कुछ होने नहीं वाला है। हाँ, जितना हम एक्शन लेंगे ऑब्वियसली बात है। एक चीज मैं कह दूं, वी नॉट ओनली बिलीव इन स्टैंडिंग विथ यू बट वी ऑल्सो बिलीव इन टेकिंग एक्शन, ठीक है? सो सिर्फ इतनी सी बात नहीं है यार। और मतलब कि आप लोग, मैं एक चीज बता दूं, हमारे लिए सबसे पहले हो, सबसे पहले हो। आप नहीं तो हम नहीं, ऐसी वाली बात है यार। सो सबसे पहले आप हो, बस ये बताना चाहते हैं। और दूसरी चीज, बहुत जल्दी रिवीजन लेक्चर्स का अनाउंसमेंट लेके आ रहे हैं। पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है? ये साइड बाय साइड जितना हम करेंगे है ना, हमारी बात वहां तक पहुंचेगी फॉर श्योर, है ना? यूट्यूब के माध्यम से पहुंचे, चाहे फिर वो डायरेक्टली मेल करके पहुंचे, सो जैसे भी पहुंचेगी, लेकिन आप लोग मेल जरूर करो, है ना? प्रेसिडेंट 100% चेक करेंगे मेल फॉर श्योर। मेरी मेल आईडी में मेल आएगा, मैं चेक नहीं करूंगा क्या यार, ठीक है?
और हजारों मेल आएंगे तो चेक नहीं होंगे क्या यार, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो president@icici.edu, प्लीज डू मेल, exam@icici.edu, support@icici.edu, तीनों पे मेल भेज दो एंड अपने कंसर्न्स लिख दो, जो भी कंसर्न्स हैं आप स्क्रीनशॉट्स भी डाल दो जो आपको सही लग रहे हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोग भाई साहब जो भी जहां हेल्प लगेगी, जैसे हेल्प लगेगी पक्का करेंगे यार, कोई बात ही नहीं है उसमें यार, है ना जी। सो यस, इतना ही कहना था। एंड बहुत अच्छा नहीं लग रहा था यार हम लोग को भी। आपको क्या लगता है? बच्चे, अभी एक बच्चे का कमेंट आया, क्या कमेंट आया अब्बर सर, मैं दिखा रहा था ना आपको, एक बच्चे का अभी कमेंट आया, सर मैं आपको भगवान मानता था, आपने कुछ बोला ही नहीं वीडियो को लेके। देखो स्टूडेंट्स आईसीएसआई जो कर रही है और आप स्टूडेंट के साथ खड़े नहीं होके, मैं आपको भगवान मानता था, किसी का मैसेज आया हुआ है और ऐसे सब आप ये कर रहे हो, लेकिन आप जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो सर। सो आई थिंक यार, मतलब एक वीडियो ना बनाने से जज हो गए हम लोग। सो अब क्या ही बताएं यार। चलिए एनीवेज, सो आप जो भी ओपिनियन हो सराखों पर, बट 100% वी आर विथ यू, एंड जो जो हेल्प लगेगी हमारे साइड से भाई साहब जान देने तैयार हैं, आप जो बोलोगे वो, ऐसी बात है। सो कोई दिक्कत नहीं है, एंड हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस इशू को वापस से एक बारी बात करें, वापस से कंसर्न्स को लेके जाएं। एंड आप लोगों से तो अभी एक ही रिक्वेस्ट है, जितनी हम लोगों ने बातें की थी उससे एक ही चीज़ समझ आई, आप प्रेसिडेंट को मेल करो। सो प्लीज़ प्रेसिडेंट को मेल करो, प्लीज़ प्रेसिडेंट को मेल करो, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। बाकी हम लोग तो पढ़ाते रहेंगे एंड रिवीजन लेक्चर्स के अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आएंगे, बट आप लोग भी पढ़ाई मत भूलो, बिकॉज दिसंबर अटेम्प्ट बहुत पास आ रहा है, और इस चक्कर में ऐसा ना हो कि वहाँ की पढ़ाई हमारी सफ़र हो जाए, ठीक है। और जो बच्चों, कई बच्चे तो ऐसे भी हैं सर जिनके जेन्यूनली अच्छा नहीं लिखा हुआ था, मैंने पेपर देखा है, जेन्यूनली अच्छा नहीं लिखा हुआ था, तो वो भी अभी साथ जुड़ गए हैं। भाई पढ़ाई करो ना, जिनके साथ ऐसा हुआ 100% करेंगे, 100% हम लोग लड़ेंगे उसके लिए, कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी जो है पढ़ाई करो, है ना जी, बहुत बढ़िया पढ़ाई करना है, बस ये समझो अच्छे से पढ़ाई करना है, दिसंबर में पास करना है, किसी भी हाल में पास करना है ना। इसको लेके बैठेंगे बहुत ज्यादा तो हम ही निराश होंगे और पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो वो साइड बाय साइड चलने दो, लेकिन अभी मेन पढ़ाई का समय है, पढ़ाई पे फोकस करो गाइस। एंड हम लोग रिवीजन लेक्चर्स लेके बहुत जल्दी आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है आज 6th है, 9th तक आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा, आज एक बैनर आ जाएगा अनाउंसमेंट का, रिवीजन लेक्चर्स या मैराथन लेक्चर्स पूरा आपको अपडेट मिल जाएगा, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। सो यस बडीज, इतना ही है, और पढ़ते रहो, हंसते रहो एंड खुश रहो, और बाकी भगवान जी है ना, डरने की क्या बात है ना। भगवान जी, हम अच्छे हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, टेंशन ना लो, और बिल्कुल सब अच्छा होगा, है ना। ऊपर वाले पे थोड़ा भरोसा करो, सब अच्छा होगा, आप लोग अपनी मेहनत पे भरोसा करो। एंड मिलते हैं फिर रिवीजन लेक्चर्स में, बहुत 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 अच्छे से, एंड बहुत सारी बातें करेंगे, और पढ़ाई को लेके हम लोग मेहनत बढ़ा देंगे। हम लोग भी आप लोग भी दोनों मिलके जब अच्छी मेहनत करेंगे तो फॉर श्योर सब अच्छा होगा। बाकी रब राखा, मिलते हैं जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, गलती हो गई हो माफ कर देना, ठीक है जी, ओके बाय बाय।